मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज विषय होगी एक किसी फोटो पर एक विषय है और खास प्रकार का प्रयोग है। कहते हैं ना कि जो करना है उसका इमेजिन करना बहुत जरूरी है। जो चीज आप बनना चाहते हैं, जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, उसका आपके अपने अंतर मन में उसका एक भाव होना बहुत जरूरी है, उसका इमेजिन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक गाड़ी का सपना देख रहे हैं तो आप गाड़ी इमेजिन करते हैं कि गाड़ी कैसी होगी, ये कलर की होगी, मैं इसे चलाऊंगा, मैं इसे घुमाऊंगा। एक बड़े घर का सपना देखते हैं तो उसमें आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि ये बड़ा घर होगा, मैं यहाँ पर बैठूंगा, यहाँ उठूंगा, मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। एक प्रकार का इमेजिन होता है कोई भी चीज। एक लड़की जब किसी लड़के का सपना देखती है, शादी होने वाली है, वो भी इमेजिन करती है कि लड़के के साथ शादी हो रही है, उसके बाद का जीवन अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। इसी तरीके से लड़का भी जब किसी लड़की से शादी करने जा रहा है तो इमेजिन शुरू हो जाता है कि उस लड़की के साथ वो घूम रहा है, अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है हर जगह। तो कहने का मतलब जो भी आपको चाहिए उसका इमेजिन करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करना बहुत जरूरी है। अगर उसको इमेजिन करते हैं तो आपको फायदा होता है, यानी पल पल वो आपके मन मस्तिष्क में वो इमेज आ जाए, वो सीन आपके आ जाए। हर पल उठते बैठते वो सीन आपके आंखों के सामने अगर आ जाता है तो आप ये मान लें कि आपको वो चीज मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है। आप दिमाग में ये बिठा लिए, ये होता ही है। बार बार वो इमेज आपके दिमाग में आता रहेगा, आता रहेगा। आपका मन का टारगेट भटकेगा नहीं, वो चीज आपको मिलनी ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन तरीका यही है कि उस चीज को बार बार इमेजिन करें, जो चीज को आप पाना चाहते हो। आज का प्रयोग इसी विषय के ऊपर है। करना क्या है? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। माता लक्ष्मी की एक खड़ी फोटो, देखिए माता लक्ष्मी की 2 प्रकार की फोटो हैं, एक बैठी हुई होती हैं, एक खड़ी होती हैं। इस प्रयोग में माता लक्ष्मी की खड़ी फोटो चाहिए। इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। उसको फोटो पेपर में प्रिंट आउट करें और उसको मढ़वा लें। अगर रेडीमेड मिल जाता है तो अच्छी बात है, दुकानों में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरनेट से उसको प्रिंट आउट करा लें फोटो पेपर पे और उसको फ्रेम करवा लें। याद रखिए, फ्रेम किया हुआ फोटो चाहिए, फ्रेम किया हुआ फोटो चाहिए। और इसमें ऐसा है कि मूर्ति भी चाहिए ऐसा नहीं, फ्रेम किया हुआ फोटो ही चाहिए। आप अपने साइज के अनुरूप, चाहे आप कहते हैं ना 6x12 या और बड़ा, अब आपकी जैसी इच्छा हो वो फोटो आप रखो। अब ये फोटो आप अपने सामने रखो, लाल कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर ये फोटो रखो। मिक्स फूल आते हैं, अलग अलग तरह के फूल आते हैं, उनको आप वहां पर रख दो। उनको रखने के बाद, ये 1 दिन का प्रयोग है, या याद रखिए 1 दिन का प्रयोग है। मिक्स फूल है, आप वहां रखो। कुछ लोग फूलों की पंखुड़ियां खाली रख देते हैं, उनके अलग अलग रंग के जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियां तोड़ के वहां रख लेते हैं। तो दोनों में से जो जमे वो आप करो। अब आपको क्या करना है? ढील ढाल वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हो, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर में न बैठें।
अपने सामने माता लक्ष्मी की फोटो रखें, एक लाल कपड़ा बिछा के माता लक्ष्मी की फोटो रखें, कुछ फूल वहां पर रख दें। बस फूल रखने के बाद खास प्रकार से ये मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर आप ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देने के बाद आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, छोड़ दें, फिर जोर से खींचे। ऐसे आपको 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर, ये मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं मनोकामना सिद्धये ओम नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं मनोकामना सिद्धये ओम नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं मनोकामना सिद्धये ओम नमः, ओम ह्रीं श्रीं मनोकामना सिद्धये ओम नमः, ओम ह्रीं श्रीं मनोकामना सिद्धये ओम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। ये मुद्रा लगा के 10-15 मिनट 20 मिनट तक जितना भी चाहे आप मंत्र का जाप कर लो। इसमें जाहिर है कि माला की आवश्यकता नहीं है, ये मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करना है। इसके बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दीजिए। ये प्रोसेस आपका हो गया। अब आपको क्या करना है? आपका ऑफिस है, आपका दुकान है, याद रखें, या आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं इस फ्रेम को। ज्यादा करके इसे ऑफिस में या दुकान में रखा जाता है, ज्यादा करके जहां पर आप रोजी रोटी कमाते हैं, जो भी चीजें हैं जहां से आप आप अपना बिजनेस चलाते हैं, जिस जगह पर कुर्सी में बैठकर आप अपना बिजनेस चलाते हैं, तो आपके कुर्सी के ठीक सामने वो फ्रेम आप लगा दीजिए। याद रखिए, कुर्सी के ठीक सामने, ना कि लेफ्ट ना कि राइट, यानी ना मैं ऐसे देखूं ना मैं ऐसे देखूं, मैं इस तरीके से देख रहा हूं। यानी मेरे जो क्लाइंट हैं मेरे सामने बैठेंगे और ऊपर मैंने माता लक्ष्मी का खड़ी फोटो वाला फ्रेम लगा दिया। मतलब मेरे नजरों के सामने वो फोटो मुझे दिख रहा है, मेरे नजरों के सामने मुझे वो फोटो दिखते रहना चाहिए। बस हर पल मैं बात कर रहा हूं, मैंने ऐसा देखा सामने फोटो मुझे नजर ही आ रहा है, जबकि साइड पर इतनी जल्दी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे सामने वो अगर फोटो लगा है तो हर पल मैं देखते रहता हूँ। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके से आप जहाँ बैठते हैं आपकी नजरों के सामने वो पोजीशन देखिए, वो स्थान देखिए जहाँ पर आपको फोटो लगा देना है। बस माता लक्ष्मी की फोटो आप लगा दीजिए, खड़ी लक्ष्मी, एक बात याद रखिए, खड़ी लक्ष्मी की फोटो आप लगा दीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे ये फायदा है, जब तक आप अपने ऑफिस में बैठेंगे कितने बार, सैकड़ों बार आपकी नजर वहां पर चली जाएगी। जब आप दुकान में बैठेंगे तो वहां भी कितने बार आपकी नजर चली जाएगी। तो बस आपके नजरों के सामने वो चीज होनी चाहिए, लेकिन वो चीज को इस तरीके से प्रयोग करके पहले प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। जो मैंने कहा ना कि पहले ये मुद्रा लगा के 10 बार प्रणाम करिए, उसके बाद यही मुद्रा लगाकर 10 से 15-20 मिनट मंत्र का जाप करें और फल या भोजन दान कर दें। ये जो प्रयोग है ये पहले उस पर कर लीजिए, तभी वो फ्रेम काम करेगा और आपकी नजर उस पर लगे रहनी चाहिए, और वो अपने आप लग जाती है। नजरों के सामने कोई चीज होती है तो जाने अनजाने आपकी नजर वहां पर चली जाती है, जाने अनजाने नजर चली जाती है। दिन में ऐसा जब कई बार होता है तब उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। एक बार नहीं, कई बार होना चाहिए। आपने देखा होगा या मैंने देखा है, लोग अपने साइड में माता की फोटो रख देते हैं, ईश्वर की फोटो रख देते हैं। नहीं, वो आपके इस एंगल में रखें कि वो आपके नजरों के सामने दिखे। जब आप अपने ऑफिस में बैठो, जब अपने दुकान में बैठो, जब अपने व्यवसाय की जगह पर बैठो, या जब भी जिस भी तरह का आप काम कर रहे हो, आप अपने कुर्सी पर बैठे हो, तो सामने की जो जगह होगी वो आप बाकी चीजों रखें न रखें, लेकिन इस चीज फ्रेम रखने के लिए जरूर बना के रखें। फ्रेम आपको वो चीज दिखना चाहिए बस। ये प्रयोग आप करें, ये प्रयोग बहुत काम में आता है। ये शुक्रवार को प्रयोग कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करें, किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र को ये प्रयोग करें, अक्षय तृतीया को ये प्रयोग करें, पूर्णिमा को ये प्रयोग करें, और इससे बेहिसाब लाभ मिलता है। एक बार करके देखिए। याद रखिए, जो चीज बार बार मस्तिष्क में घूमती है वही काम होता है।
आपने किसी एक चीज के बारे में सोचा और उसके बाद भूल गए, वो काम कभी नहीं होने वाला। जब जो चीज बार बार मन मस्तिष्क में आती है तब वो काम होना शुरू हो जाता है। वो बार बार जाने अनजाने आनी चाहिए। ये प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। आप ये प्रयोग करिए। आप जब भी आए ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 11 बार मंत्र का जाप करें, कुर्सी में बैठ जाएं बस, और मंत्र का जाप आगे चल के करें ना करें, बस माता के दर्शन होते रहने चाहिए बीच बीच में कई दफा। बस इतना आप करें और फिर अनुभव देखें और बाद में आप कमेंट जरूर करें। ये करने से आपको लाभ मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।